नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। कल मेरी जो आखिरी वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि तेजी की उम्मीद करके जाना चाहिए, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच का विवाद थोड़ा शांत होता हुआ लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में पूरा उल्टा हो गया है मामला। शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान है वो नेगेटिव है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के प्रपोजल से खुश नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस प्रपोजल को। उसके बाद ईरान के लीडर कहते हुए दिख रहे हैं कि वो किसी प्रेशर में या अपने दुश्मन से डरकर नहीं समझौता करेंगे, और बात करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो डर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कमेंट्स बाजार को पूरी तरीके से नेगेटिव लग रहे हैं। बाजार का मानना है कि भैया ये मामला शांत नहीं, ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वही वाला केस है, दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं। और इसीलिए आप नोटिस करें मार्केट्स गिरे हैं। कच्चा तेल 4.5% ऊपर है। देखो, अगर हमें कभी न्यूज़ तो मैंने आपके साथ जितनी शेयर करी थी वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल गई। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें कुछ भी समझना है ना, हमें कच्चा तेल देखना है सिर्फ। अगर कच्चा तेल ऊपर है इसका मतलब विवाद बढ़ रहा है, कच्चा तेल नीचे विवाद शांत हो रहा है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ऐसा नहीं है आप 23,800 पे आ गए तो आप खराब हो गए, बेच के भाग जाओ, सब खराब हो गया। आज लॉस है, हैवी लॉस है, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट टूटा है, लार्ज कैप भी टूटा है, हर तरफ भयंकर गिरावट है, मार्केट ब्रेथ भी खराब है। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, कच्चा तेल नेगेटिविटी पे उछलता है। कहां आ रहा है? पहले जाता था $110, अब आ रहा है $106। एक अच्छी खबर, वापस $100 के नीचे हो जाएगा। ये कच्चा तेल अब उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कच्चा तेल नीचे तेजी से आ रहा है। अभी $106 प्रति बैरल पे खड़ा है, 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है आपको। अभी कुछ भी अच्छा हो गया ना, वापस नीचे आ जाएगा और फिर बाजार ऊपर चला जाएगा। और बाजार जिस रेंज में अभी पहुंच गया है, ये बेस है, यहां से वापस ऊपर आने के चांसेस बहुत बनते हैं। तो आज लॉस है, डरना घबराना नहीं। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा थोड़ी सी और, जो आते हुए दिख रही हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आए। वैसे तो मैंने आपके सिंपल सरल भाषा में बता ही दिया। द यूएस एंड ईरान एक्सचेंज्ड फायर थर्सडे इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान लॉन्च्ड मिसाइल्स फ्राइडे एट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द यूएस फायर्ड फ्राइडे ऑन 2 empty Iranian oil tankers trying to evade its blockade. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंसिस्टेड दैट द सीज फायर रिमेन्स इन इफेक्ट। तो चीजें ठीक कह रहे हैं कि सीज फायर अभी भी है, लेकिन हमले हो रहे हैं। ये सारी चीजें उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें सुनाई दे रही हैं, और इसीलिए आज आपके लिए बाजार टूटता हुआ दिख रहा है। अब आज 11 तारीख है, कल इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, निफ्टी की एक्सपायरी है, 12 हो जाएगी। 13 को निकालो, 14 और 15 तारीख अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका और चाइना की मुलाकात होने वाली है, वहां से बड़ी चीजें आ सकती हैं, और ईरान से रिलेटेड भी बड़ी चीजें आ सकती हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को। ऐसा नहीं है कि भारत का बाजार ही टूट रहा है, टूटने में देखा जाए तो और मार्केट्स भी नीचे हैं, बट शंघाई देखा जाए तो भाई साहब 1% ऊपर है, ये इंटरेस्टिंग है। कॉस्पी 4% ऊपर है। तो आज भारत के बाजार ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे को लगता है बाउंस बैक के चांसेस बहुत हाई हैं। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आपको क्या कह रहा हूं, बाउंस बैक के चांसेस बहुत हाई हैं। पॉसिबल है कि आप दोबारा 24,000 या उसके ऊपर निकलो, और हो सकता है आज ही निकल जाओ ना कल, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट से मेरे को उतना नेगेटिव दिख ही नहीं रहा। मतलब एशियन मार्केट्स में केवल और केवल इंडियन मार्केट ही टूटा है आज, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे ज्यादा नीचे। डाउ फ्यूचर्स वगैरह में आपके साथ, वैसे तो अभी डाउ फ्यूचर्स देखने का मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूं। 3 बजे करीब देखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मात्र 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर है, नेस्डैक बिल्कुल फ्लैट है। तो केवल इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है, वो मेरे को लगता है ज्यादा देर नहीं टिकनी चाहिए। अभी निफ्टी 23,900 के करीब है, 24,000 के पार निकलने के चांसेस मेरे को हाई लगते हैं। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट है, निफ्टी में 300 पॉइंट्स की। बैंक निफ्टी 1.5% नीचे हो गया, ये थोड़ा ज्यादा नीचे है। मिड कैप 1% नीचे है, स्मॉल कैप 1.25% नीचे है। 615 शेयर्स पॉजिटिव है, तो 2300 शेयर्स नेगेटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो हरे निशान में हो। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट गिरा है, फिर पीएसयू बैंक, फिर मीडिया क्षेत्र। टॉप गेनर में टाटा कंज्यूमर, एचएफसीएल, निवा वूपा, जेबीएम ऑटो, एमवी फोटोपॉलिक दिख रहे हैं। टॉप लूजर्स में अर्बन कंपनी, खराब नतीजे थे। कल्याण ज्वेलर्स नंबर्स ठीक थे लेकिन 9% नीचे लग रहा है। एबीबी 8.5% नीचे। ब्लू डार्ट टाइटन 7.5% टूट गया है आज के सेशन में।
SBI में 4% की गिरावट है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में गिरावट है, टाइटन, ABB, MCX ये टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स हैं। MCX अपने दमदार नतीजों के बाद अच्छा प्रदर्शन करता हुआ, सेम टाटा कंज्यूमर में भी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। निफ्टी का टॉप लूजर टाइटन है, देन इंडिगो, SBI, श्रीराम फाइनेंस, टॉप गेनर में टाटा कंज्यूमर है, नेस्ले, मतलब FMCG लीडरशिप में क्लियर कट दिख रहा है हम सभी को। रिजल्ट स्पेसिफिक बताना चाहूंगा, कैनरा बैंक, JSW एनर्जी, इंडियन होटल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आज आते हुए दिखेंगे। बड़े नामों में अनंतराज जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, इनके रिजल्ट्स पे ध्यान देना है। ब्लू डार्ट के जस्ट अभी मॉर्निंग में नंबर्स आए हैं, 7.5% नीचे दिख रहा है ये स्टॉक। मेडी असिस्ट अच्छे नंबर्स थे, मैंने डिस्कस भी करे थे, 4.25% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। कुछ स्टॉक्स जो डिस्कस करे थे एक बार उन्हें चेक कर लेते हैं। गेल अच्छे नंबर्स डिस्कस करे थे, फ्लैट टू पॉजिटिव है। इस बाजार में पॉजिटिव होना भी अपने आप में बड़ी बात लग रही है दोस्तों मुझे। MCX अच्छे नंबर डिस्कस करे थे, 2.25% ऊपर है। रेन इंडस्ट्रीज डिटेल्ड नंबर डिस्कस करे थे, सिंगल वीडियो बनाई थी, 11% ऊपर है। तो एनालिसिस परफेक्ट बैठता हुआ दिख रहा है। 5 स्टॉक शेयर करे थे, 3 तो बढ़िया दिख ही रही हैं। बाकी नॉर्दर्न आर्क 6% ऊपर है, तो ये चौथा स्टॉक था मेरा। एक और स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो अच्छा कर रहे हैं स्टॉक्स, ये हमें क्लियर कट दिख रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।